अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बार बार सवाल पूछा जाता रहा कि वो मोदी के हवाले से और भारत के हवाले से कब बयान देंगे, लेकिन अब नून लीग का यूँ समझ लें कि ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ गया है और वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भारत के हवाले से कोई बयान नहीं देंगे। और ये बयान दिया है ऑन द रिकॉर्ड जो है राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा टीवी टॉक शो में ये बयान दिया है। उनका ये कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब बयान इसलिए भी नहीं देंगे कि उनका एक भाई वज़ीर-ए-आज़म है, वफाक में उनकी हुकूमत है, और दूसरा जो उनकी बेटी है मरीम नवाज़ साहिबा, पंजाब में उनकी हुकूमत है। तो मरीम नवाज़ साहिबा भी और शहबाज शरीफ साहब भी दोनों जो हैं वो बयान दे चुके हैं, इसलिए नवाज़ शरीफ साहब के बयान की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहला मेरा आपसे सवाल है, आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस कमेंट में इनका जवाब देना है कि शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा बयान दिया है भारत के ख़िलाफ़, ज़रा मुझे वो बता दें कौन सा बयान। वैसे रिवायती नज़रों से अगर कोई गुज़रा हो तो हम हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं, जवाब के लिए तैयार हैं। इस तरह की होम्योपैथिक अगर जवाब दिया हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा ये कि मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या बयान दिया। मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा कि कौम मुतमईन रहे, बहादुर अफवाज उनका दिफा करेगी। ठीक है, अब ये भारत के ख़िलाफ़ बयान है, मुझे ज़रा बताइए ना। इस तरह के होम्योपैथिक बयान दिए जाते हैं और क्या इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा कोई भी फ़ैसला हो, कोई भी बयान हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी पॉलिसी मामला हो तो उसमें फिर नवाज़ शरीफ साहब की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि जो कुछ मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ ने कर दिया बस वही पूरा होगा, फिर नवाज़ शरीफ साहब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? दूसरी तरफ आ जाएँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ह्यूज डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट से, और वो है सेनेटर एजाज चौधरी साहब की ज़मानत मंजूर होना। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि 2 साल 7 दिन कम 2 साल हो गए उन्हें जेल में, दिल के अर्ज़े में मुब्तला हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, इमरान खान साहब के बड़े कमिटेड हैं और पंजाब के वो ज़ाहिर है सदर भी रहे हैं पहले जब वो सेनेटर नहीं थे। तो एजाज चौधरी साहब ने वफा की एक मिसाल कायम की है। मेरी तरफ से उनको और उनके तमाम अहल खाना को खिराज तहसीन है। मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और मैं तो ज़ाहिर है उनकी इज़्ज़त पहले दिन से करता रहा हूँ। मेरी नज़रें उनके ऊपर थी कि इस शख्स में कोई करंट मौजूद हैं और ये मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 2 साल बाद उनकी ज़मानत का होना ये हुकूमत के लिए बड़ा परेशान कुन है, ये मैं आपको बता दूँ। अब इनके ऊपर बेहोशी के दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे और एक एक करके ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात देना शुरू कर देंगे। अगर मज़ीद किसी एक रहनुमा की भी इस तरह की ज़मानत हो गई, इन लोगों को फॉर्म 47 वालों को अपने साये से भी डर लगता है, अपने